ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगण, सोमवार के व्रत को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव अपनी भक्तों की सभी मुराद पूरी करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और जो भी भक्त सोमवार का व्रत करते हैं वह यह कथा पूरी सुने और कथा पूरी होने के बाद महादेव की आरती जरूर करें और प्रसाद वितरण करें। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस बात से वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने की निवेदन की। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो होता है वह उसे भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पे शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसे यह भी बता दिया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सब बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की कोई खुशी थी और ना ही दुख था। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा किया करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी को एक पुत्र का प्राप्ति हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी ले जाओ और विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। तो इस बात को सुनकर दोनों मामा भांजा इसी तरह यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी की ओर निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर की राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उस कन्या का विवाह होने वाला था वह एक आंख से कान्हा था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के कान्हा होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर मैं विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से उसका विवाह करा दिया गया। लेकिन यह सब बात साहूकार के पुत्र को अच्छा नहीं लगा। साहूकार का पुत्र बहुत ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पे लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से कान्हा है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर यह लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह सारी बातें बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा कि तुम अंदर जाके आराम कर लो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने बहुत विलाप करना शुरू कर दिया। लेकिन संजोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे किसी के रोने की आवाज़ आ रही है और इसका रोना मुझसे सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। यह सुनने के बाद जब शिव जी वहाँ गए तो शिव जी ने मृतक बालक के समीप गए और बोले कि अरे, ये तो वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु में वरदान दिया था, जो सिर्फ 12 वर्ष तक ही जिंदा रह सकता था। उसके बाद उसकी मृत्यु निश्चित थी। अब माता पार्वती को यह बात अच्छी नहीं लगी। वह बहुत भाव विभोर हो गई। लेकिन
भाव विभोर होते हुए माता पार्वती ने महादेव से कहा कि आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, इस बालक को जीवित करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता की भी मृत्यु हो जाएगी और वह तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पे भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुँचे जहाँ उस लड़के का विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस समय जब वह नगर में यज्ञ का आयोजन किया और वहाँ पहुँचा तो उस लड़के के ससुर ने उस लड़के को पहचान लिया और महल में बहुत ही सम्मान के साथ महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा कर दिया। उसके बाद उधर साहूकार उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपनी बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हो गया और उसी रात भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में आकर बोला कि हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार तुम उठो और अपने पुत्र से मिलो और देखो तुम्हारा पुत्र तुम्हारे सामने है। इस तरह वह साहूकार बहुत खुश हो गया और अपनी भक्ति भावना भगवान भोले के शरण में हमेशा लगा के रखा। महादेव ऐसी कृपा सब पे करे। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है, कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। बोलो ओम नमः शिवाय। भोले बाबा की जय, महादेव की जय, हर हर महादेव। पूजा संपन्न होने के बाद आरती करें और प्रसाद वितरण करें। आरती के लिए सब लोग तैयार हो जाएं और हमारे साथ आरती करें। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुडासन, हंसानन गरुडासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुजा चार चतुर्भुज, दस भुजे अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी, प्रभु रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाल शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमुंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर माध्येये, प्रणवाक्षर माध्येये, तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा,
काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठी भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण शिव जी की आरती। जो कोई नर गावे प्रभु जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय।